नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी रोजाना जिंदगी में हम घर को संभालते समय कई तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम तरह तरह के तरकीब भी अपनाते हैं और साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि उसको सॉल्व करते समय हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। तो चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं कि घर के काम काज को आसान बनाने के लिए और समय की बचत करने के लिए हम बिना खर्च किए कौन कौन सी तरकीब अपना सकते हैं। हम सभी घर पे गैस लाइटर का यूज़ करते हैं और अक्सर ये मॉइस्चर पकड़ लेने के कारण काम करना बंद कर देता है। बारिश के मौसम में, ठंडे के मौसम में या फिर काम करते समय इसमें अगर पानी गिर जाए तो ये प्रॉब्लम हम हर वक्त फेस करते हैं और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम अक्सर इसे लेकर दुकान में चले जाते हैं। लेकिन दुकान में जाने से पहले एक बहुत अच्छा सा ट्रिक्स अपना के इस प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन हम घर पे ही निकाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं एक हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रही हूँ। हेयर ड्रायर के गर्म हवा से जब इस गैस लाइटर के चारों ओर अच्छी तरह से हम देंगे तो आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद ये फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। हम सभी के घरों पे बिस्किट्स का यूज़ होता है और बिस्किट्स खरीदते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम अगर बड़े पैकेट खरीदते हैं तो उसे रखते समय भी इसे बहुत अच्छी तरह से एयर टाइट कंटेनर में हमें रखना चाहिए ताकि इसमें मॉइस्चर न पकड़े और ये लंबे समय तक अच्छा रहे। बारिश का मौसम में कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटे छोटे पैकेट खरीदें ताकि एक एक करके पैकेट खोलेंगे फिर उसे हम यूज़ करेंगे तो इससे बिस्किट्स बर्बाद नहीं होते। और अगर बिस्किट्स में मॉइस्चर पकड़ लेता है तो फिर उसे फिर से यूज़ करने के लिए हम एक बहुत अच्छा सा ट्रिक्स भी अपना सकते हैं। घर पे अगर माइक्रोवेव हो तो माइक्रोवेव में आप बिस्किट्स को थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड के लिए चला लेते हैं तो इससे भी बिस्किट फिर से कुरकुरे हो जाते हैं। और अगर माइक्रोवेव ना हो तो फिर इसे बहुत आसानी से हम घर पे तावे पे भी कर सकते हैं। इसके लिए तावे को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, फिर उसमें हम बिस्किट्स को फैला देंगे और धीमी आंच में थोड़ा सा गर्म होने पर फिर हम आंच को बंद कर देंगे और इस बिस्किट्स को उल्टे तरफ पलट देंगे। कुछ ही देर के बाद आप देखिएगा कि बिस्किट फिर से कुरकुरे हो गए हैं। तो उसके बाद इसे फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दें और उसे यूज़ करें तो ये खाने में फिर से पहले जैसे ही लगेंगे। हम सभी घर पे ताले का यूज़ करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि ताला अगर लंबे समय तक रखा रहे या फिर बारिश के मौसम में ये लॉक खुलना नहीं चाहता है या फिर ये लॉक होना नहीं चाहता है तो इस समय घर पे जो कोई भी मशीन ऑयल हो तो उस ऑयल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं इस ताले के जितने भी जगह हैं जहाँ पे भी ये ऑयल दे सकते हैं उस जगह में थोड़ा थोड़ा करके ऑयल को दे देंगे और दे के इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। कुछ समय बाद आप देखिएगा कि फिर से आप आसानी से चाबी को घुमा भी पा रहे, ये लॉक खुल भी रहा है और लॉक बंद भी हो रहा है। अगर घर पे मशीन ऑयल ना हो तो आप यहाँ पे सरसों का तेल का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम घर के ताले को बीच बीच में थोड़ा सा तेल देकर रखें तो इससे ये ताला लंबे समय तक अच्छा भी रहता है और इसे यूज़ करना भी आसान होता है। हमारे घर में सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल को सजाने के लिए बाज़ार से या फिर ऑनलाइन में महंगे से महंगे टेबल रनर हम खरीद के लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे घर पे मौजूद पुराने दुपट्टे को भी हम बहुत खूबसूरती के साथ टेबल रनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक अच्छा सा दुपट्टा ले, फिर उसे अच्छी तरह से फोल्ड करके इस तरह से सेंटर टेबल या फिर उसे अच्छी तरह से खोल के आप डाइनिंग टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके घर पे रहने वाले पुराने जो भी दुपट्टे हैं और जो भी देखने में अच्छे हैं उसे आप इस तरह से टेबल रनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी नॉर्मल पॉट को हैंगिंग पॉट बनाने के लिए मैं रस्सी से इसे अच्छी तरह से इस ग्रिल के साथ बांध देती हूँ और बांध देने के बाद इसे हैंगिंग पॉट की तरह इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी अगर आपके घर पे हैंगिंग पॉट नहीं है या फिर टूट गए हैं तो इस तरह का तरकीब लगा के आप किसी भी पॉट को हैंगिंग पॉट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मेरे घर के दरवाजे पे या फिर कहीं भी ज़रूरत पड़े तो इस तरह का हुक का इस्तेमाल करती हूँ।
जो आपको आपके लोकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसके पीछे मैं इस तरह का डबल साइडेड टेप का यूज़ करती हूँ और जहाँ भी लगाना हो पहले उस जगह को अच्छी तरह से एक कपड़े से साफ कर ले और इसे वहाँ पे लगाएं। इसे मैं किचन के दरवाजे के पीछे लगा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को हैंग करके रखती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक हैंगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस हैंगर में रेगुलर यूज़ होने वाले जो किचन का टॉवल होता है उसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से फोल्ड करके रख देती हूँ। तो ये यूज़ करने में और लेने में और इसे रखते समय बहुत ही आसानी होती है। अक्सर हम बाज़ार से जो कुछ भी सामान लाते हैं तो उसके साथ इस तरह का कॉटन बैग मिलता है। मैं इन कॉटन एक बैग को मैं यहाँ पे हैंग करके रख देती हूँ। अब किचन के बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जो इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई रहती है या फिर जो हम अक्सर काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं और ढूंढते ढूंढते मिलता नहीं है, तो उसे मैं इस तरह का बैग में रख देती हूँ। तो इससे वो बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं और उसे यूज़ भी कर सकते हैं। घर के मंदिर में कपूर से हम दिया जलाते हैं जिससे हम भगवान की आरती करते हैं। इस आरती करने के साथ साथ इससे हमारे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और हमारे घर पे जो मक्खी मच्छर या जो भी आपके ख़ास तौर से बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ही ये हमें तंग करते हैं, तो इससे भी हमें छुटकारा मिलता है। और रात के समय कैम्फर का यूज़ बेडरूम में करने से ये हमारे नर्व को सूद करता है और हमारे मन को शांत करता है। धनिया पत्ते इस समय बहुत ही महंगे हैं, तो इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसे बाज़ार से लाने के बाद मैं इस तरह इसे अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद इसके जो भी खराब पत्ते हैं उसे निकाल देती हूँ और इसके जड़ को अलग करके मैं कुछ देर इसे इस तरह के न्यूज़पेपर में बिछा के रख देती हूँ ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद एक दूसरे न्यूज़पेपर में मैं धनिया पत्ते को इस तरह से रख के इसे मैं फोल्ड करती हूँ और फोल्ड करने के बाद इसके दोनों तरफ से मुंह को मैं बंद करके फ्रीज में रख देती हूँ। अब जब भी मैं इसे निकालती हूँ यूज़ करने के लिए ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, ये ख़राब नहीं होते और इसकी खुशबू भी बरकरार रहती है। इस तरह से रख के मैं धनिया पत्ते को लंबे समय तक स्टोर करती हूँ। ये मैं मेबलिन लिप क्रेयॉन का मैट फिनिश बोल्ड बर्गंडी कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है और ये लंबे समय तक स्टे करती है और इसे यूज़ करने से हमारे होंठ ड्राई भी नहीं होते। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं। बाज़ार से लाए हुए कोई भी शर्ट, कुर्ती या फिर टॉप जिसमें भी बटन लगा हो, अगर उसे हम एक बार तभी टाँक लेते हैं तो ये लंबे समय तक सही रहते हैं। और अगर टाँकने का समय ना हो और आप देख रहे हैं कि कोई भी बटन थोड़ा ढीला पड़ गया है और वो किसी भी समय टूट के गिर सकता है, तो इसे भी बहुत आसानी से हम फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए आप घर पे किसी भी लाइट कलर का एक नेल पॉलिश ले लें और अगर वो डीप कलर का शर्ट है तो आप डीप कलर का नेल पॉलिश ले और इसका जो बटन जहाँ पे सिलाई हुआ है उल्टे तरफ जो धागा है उस जगह पे ये थोड़ा सा नेल पॉलिश आप सभी पे थोड़ा लगा दें और सूखने के लिए छोड़ दें। जैसे ही ये सूख जाएंगे आप देखिएगा कि ये बटन पूरा फिक्स हो गया है, क्योंकि ये नेल पॉलिश गोंद की तरह काम करता है जिससे ये बटन अब बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो इस तरह से बिना सिलाई किए ढीले बटन को आप बहुत आसानी से फिक्स कर सकते हैं और ऐसा करने से बटन बहुत जल्दी टूटने का या फिर गिरने का डर भी नहीं रहता है। बाजार से जब भी हम कुछ सामान खरीद के लाते हैं तो इस तरह का कैरी बैग हमें मिलता है, तो उन कैरी बैग को फेंकने की जगह इसे हम अगर स्टोर करके रखते हैं तो ये बहुत से काम के समय इसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। और मिठाई के डब्बे के साथ ये जो रबर बैंड आता है इसे भी एक जगह पे स्टोर करके रखने से ये भी हमारे बहुत काम के आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये एक चौड़ा मुंह वाला डब्बे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं ये जो कैरी बैग्स है इसे एक एक करके मैं इस तरह से घुसा दूँगी, क्योंकि जब भी किचन में या फिर कहीं पर भी ज़रूरत पड़ता है तो जल्दी जल्दी निकालने के लिए ये वाला डिब्बा और ये वाला प्रोसेस बहुत ही काम का है। तो इसमें इस तरह से मैं कुछ कैरी बैग्स रख देती हूँ
और कुछ कैरी बैग्स में फोल्ड करके अच्छी जगह स्टोर करके रखती हूँ। और इसके साथ इसके जो मुंह है यहाँ पे मैं कुछ रबर बैंड को इस तरह से लगा के रख दूँगी, क्योंकि जब भी काम के समय अगर रबर बैंड की ज़रूरत पड़ती है तो डिब्बे से निकालने की जगह अगर हाथ के सामने मिल जाए तो फिर ये बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाए। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह से बहुत छोटे छोटे तरकीब अपना के और थोड़ा सा ध्यान रखने पर हम हमारे घर के कई तरह के प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से हम पैसों की बचत करने के साथ साथ घर के काम काज को बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कौन सा टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये बात भी बताना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।